भारत यह केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ हर नदी में कोई कथा है, हर पर्वत में कोई रहस्य है और हर नगर में कोई देवत्व। ऐसा ही एक नगर है उज्जैन, मध्य प्रदेश की यह पावन भूमि काल का केंद्र है, ज्योतिष का धाम है और मृत्यु पर विजय पाने का द्वार है। यहीं विराजमान है भगवान महाकालेश्वर, वे महाकाल जिनके सामने समय भी सिर झुकाता है, और यही है उनके रक्षक काल भैरव, जिनकी लीला आज तक रहस्य है, इतिहास साक्षी है। राजा विक्रमादित्य हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस नगरी से गुजरकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया बिना महाकाल और काल भैरव की शरण लिए। आखिर क्यों? क्या है महाकाल की असली कहानी? क्यों काल भैरव का मंदिर आज भी रहस्यों से भरा हुआ है? और क्यों इस नगरी को काल की राजधानी कहा जाता है? आइए जानते हैं उज्जैन की इस अनोखी यात्रा में। पुराणों में वर्णित है कि अवंतिका यानी उज्जैन ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि थी। यहाँ वे वेदों का पाठ करते, यज्ञ करते और धर्म का पालन करते थे। लेकिन एक समय यहाँ दूषण नामक राक्षस का आतंक छा गया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसने यज्ञ मंडप तोड़ दिए, ऋषियों को सताया और धर्म का नाश करने लगा। जब सारी नगरी भय में डूब गई, तब सभी ऋषि मुनि महाकालेश्वर की शरण में पहुंचे। उन्होंने तपस्या की और शिव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, हम असहाय हैं, इस राक्षस से हमारी रक्षा करें। उनकी पुकार से शिव जी प्रकट हुए, लेकिन यह शिव का साधारण रूप नहीं था। उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, तीसरी आंख से ज्वाला प्रकट हो रही थी। उनका रूप था भयंकर, अद्भुत और तेजस्वी। उन्होंने अपने त्रिशूल से दूषण का वध तो कर दिया, उसी क्षण से वे उज्जैन में महाकाल रूप से स्थापित हो गए। यही उनका ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। महाकाल का अर्थ है जो काल यानी मृत्यु का भी अंत कर दे। उसी दिन से यह नगरी महाकाल की नगरी कहलाने लगी। महाकालेश्वर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। यह आरती हर दिन 3 से 4 बजे सुबह के बीच में होती है। इसमें भगवान शिव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। यह भस्म कोई साधारण भस्म नहीं होता, बल्कि पहले यह मृतक की चिता से लाई जाती है। सोचिए, जहाँ संसार मृत्यु से भयभीत होता है, वहीं महाकाल मृत्यु की राख को अपना आभूषण बना लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। भस्म आरती देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह केवल आरती नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का संदेश है। उज्जैन को केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत माना गया है। यहाँ से गुजरती है भारत की शून्य रेखा, प्राइम मेडिटेरियन यानी समय की गणना का केंद्र। यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जिसे सम्राट विक्रमादित्य ने स्थापित किया। आज भी भारतीय पंचांग उसी पर आधारित है। इसीलिए उज्जैन को काल की राजधानी कहा गया, क्योंकि यहाँ से ही काल चक्र का संचालन होता है। सम्राट विक्रमादित्य केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे महाकाल के अनन्य भक्त भी थे। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन इसीलिए बनाई क्योंकि यहाँ महाकाल विराजते थे। कहते हैं कि हर युद्ध से पहले वे महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। उनकी विजय और समृद्धि का आधार महाकाल की ही कृपा थी। उनके नाम से चला विक्रम संवत आज भी भारत की काल गणना की आत्मा है। विक्रमादित्य की शक्ति और भक्ति दोनों का ही आधार उज्जैन का महाकालेश्वर ही था। महाकाल की नगरी का सबसे अद्भुत रहस्य है काल भैरव का मंदिर। कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर शिव जी का अपमान किया, तो शिव जी के क्रोध से भैरव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा का एक शीश काट दिया और तब से उन्हें काल का अधिपति माना गया। उज्जैन का काल भैरव मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ एक अनोखी परंपरा है।
भक्त काल भैरव को मदिरा अर्पित करते हैं और आश्चर्यजनक बात यह है कि वह मदिरा मूर्ति में समा जाती है, कभी बाहर नहीं निकलती। विज्ञान आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया है, पर भक्तों के लिए यह कोई रहस्य नहीं बल्कि आस्था का चमत्कार है। काल भैरव महाकाल के रक्षक हैं। कहा जाता है कि जब तक आप काल भैरव की अनुमति नहीं लेते तब तक महाकाल के दर्शन भी अधूरे रहते हैं। महाकाल की नगरी में प्रवेश करते हुए ही मनुष्य एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला कोई भी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। साधु संत यहाँ गहन ध्यान और साधना करते हैं, तांत्रिक अपनी शक्तियाँ सिद्ध करने आते हैं और साधारण भक्त अपनी जीवन को दिशा देने आते हैं। महाकालेश्वर का दर्शन हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यह नगरी हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मृत्यु है। आज के युग में भी महाकाल और काल भैरव की शक्ति इतनी महान है कि भारत के प्रधानमंत्री तक भी यहाँ रुकते हैं। जब भी मोदी जी उज्जैन आते हैं तो वे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक भक्त बनकर आते हैं। वे राजनेता का पद त्याग कर साधक का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि महाकाल के सामने सत्ता और साम्राज्य सब तुच्छ हो जाते हैं। इतिहास में भी यही हुआ। विक्रमादित्य हो या आधुनिक नेता, कोई भी उज्जैन से गुजरकर महाकाल को प्रणाम किए बिना नहीं जा सकता है। महाकाल की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। कहा गया है कि यहाँ दर्शन मात्र से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यहाँ आने वाला भक्त अकाल मृत्यु से बच जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भक्तों का विश्वास है कि महाकाल की शरण में जाने वाला कभी असहाय नहीं होता। यही कारण है कि हर दिन लाखों लोग इस नगरी में आते हैं और महाकाल काल भैरव के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। महाकाल हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और काल भैरव हमें बताते हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है। उज्जैन केवल एक शहर नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का हृदय है। यहाँ ध्वनि, हर दीप, हर प्रार्थना शिवमय है। महाकाल हमें सिखाते हैं कि समय बदलता है पर सत्य शाश्वत है। काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति केवल भक्ति में है। यही कारण है कि आज भी जब कोई यहाँ आता है तो उसके होठों पर केवल एक ही जयकारा गूंजता है, जय महाकाल, जय काल भैरव। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काल भैरव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर कथा में जुड़े भक्ति की डोर से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।